नमस्कार दोस्तों क्या भारत ने अमेरिका के ऊपर बहुत साइलेंट तरीके से अटैक किया है ट्रम्प टैरिफ को लेकर, क्योंकि इस खबर के बारे में काफी चर्चा चल रही है कि डिड इंडिया साइलेंटली स्ट्राइक बैक एट ट्रम्प बाय टैक्सिंग यूएस पल्सेस। जो यूएस की दालें होती हैं, पल्सेस होती हैं, उसके ऊपर भारत ने हैवी टैरिफ लगा दिया। तो इसके पीछे की मंशा क्या है, भारत ने ऐसा क्यों किया, और जो ट्रेड डील है, जो चीजों को लेकर बातचीत चल रही है, उस पर क्या असर होगा। जो यूएस के सेनेटर्स हैं वो काफी नाराज हैं इस चीज को लेकर। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा बैच है 2027 का, ये आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा इशू है क्या। क्या है ना कि ट्रेड डिस्प्यूट जो चल रहा है भारत और यूएस के बीच में, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज निकलकर सामने आई है कि भारत ने यूएस की जो पल्सेस होती हैं, जैसे लेंटिल्स हो गया, येलो पीस हो गए, चिक पीस हो गया, ड्राई बीन्स हो गए, उसके ऊपर भारत ने हैवी टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से यूएस के जो 2 सेनेटर्स हैं, उन्होंने ट्रम्प को डायरेक्टली लेटर लिखा और यह कहा कि ये जो मुद्दा है वो आप भारत के साथ उठाइए प्रायोरिटी बेसिस पर। और जो ट्रेड डील नेगोशिएशंस हो रहा है भारत और यूएस के बीच में, इसमें जो है ये वाला जो बात है पल्सेस का, ये जोरदार तरीके से रखा जाए ताकि भारत ने जो टैरिफ लगाया है उसको हटाया जाए। एंड ध्यान रखिएगा, ये स्टैंड अलोन इशू नहीं है, ये बेसिकली पार्ट है लार्जर कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चर ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट का। क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि ये जो एग्रीकल्चर का मुद्दा है, यही सबसे बड़ा इशू बन गया है भारत और यूएस के बीच में। क्योंकि भारत जो है वो अपना मार्केट ओपन नहीं करना चाहता एग्रीकल्चर में, वहीं अमेरिका चाहता है कि नहीं, डेयरी एग्रीकल्चर में वो मार्केट ओपन किया जाए। और इसी की वजह से आपको एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, फूड सिक्योरिटी का कंसर्न हो गया, फार्म सेक्टर प्रोटेक्शनिज्म हो गया, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये लेटर है क्या और किसने लिखा। देखो, 2 सेनेटर्स हैं। बेसिकली आप सब जानती हो कि जैसे भारत में पार्लियामेंट होता है जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, वैसे ही अमेरिका में जो कांग्रेस है, कहा जाता है पार्लियामेंट को कांग्रेस, वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है। सेनेट जैसे भारत में राज्यसभा है अपर हाउस, वैसे ही सेनेट है। वहां पर टोटल 50 स्टेट्स है अमेरिका में, तो हर एक स्टेट से 2 सेनेट जो है चुनकर जाते हैं, सेनेटर्स चुनकर जाते हैं, तो टोटल 100 होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 2 वहां पर जो स्टेट है अमेरिका के, नॉर्थ डकोटा और मोंटाना। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, ये यूएस का मैप आप देख पाओगे, और यहां पर एकदम कनाडा के बॉर्डर पर एकदम नदर्न साइड में आप देखेंगे 2 स्टेट हैं, मोंटाना और नॉर्थ डकोटा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं अमेरिका में। आप देखोगे सबसे ज्यादा जो दालें होती हैं, पल्सेस हैं, वो इन दोनों स्टेट्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इन दोनों स्टेट्स के जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने ट्रम्प को लेटर लिखा और देखिए क्या डिमांड किया। ट्रम्प को लेटर में यह कहा कि आप भारत के ऊपर प्रेशर बनाओ कि भारत ने जो पल्सेस के ऊपर टैरिफ लगा दिया उसको हटाया जाए, और जो बायलैटरल ट्रेड डील चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें इस मुद्दे को सबसे ज्यादा सेंटर में रखा जाए। और यूएस के सेनेटर्स क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि आपके मन में सवाल आएगा ना कि इन्होंने लेटर लिखा, हम इसकी बातचीत क्यों कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, अमेरिका में जो पॉलिसी बनती है, जो फॉरेन पॉलिसी से लेकर हर एक चीज, उसमें जो ये सेनेटर्स होते हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आपने लॉबिंग सुना होगा, तो इनके द्वारा बेसिकली लॉबिंग की जाता है। और इसके अलावा आप समझिए कि जो अमेरिका में फार्म स्टेट्स हैं, जहां पर एग्रीकल्चर वगैरह ग्रो किया जाता है, वहां पर ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है, पॉलिटिकली सेंसिटिव। क्योंकि अगर मान लीजिए इनको भारत के मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, तो वहां के जो फार्मर्स हैं उनको खूब कमाई होगी, और साथ ही साथ वोट बैंक भी बन जाएगा। तो इसलिए ये मुद्दा काफी सेंसिटिव है। और जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, क्योंकि ट्रम्प जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इन दोनों स्टेट में आपको रिपब्लिकन सेनेटर्स देखने को मिलेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये जो मुद्दा है वो ट्रम्प के सामने उठाया। अच्छा, क्वेश्चन अब ये है कि भारत ने एग्जैक्टली किया क्या है जिसकी वजह से ये मुद्दा हाईलाइट हो गया। देखो, भारत ने 30% टैरिफ यहां पर लगा दिया यूएस के पल्सेस, मतलब यूएस का जो भी पल्सेस इंपोर्ट करता है भारत, चाहे वो यूएस से हो, यूरोप से हो, किसी भी देश से हो। ऐसा नहीं है कि कोई हमने सिर्फ अमेरिका के ऊपर लगाया है। यहां पर 30% टैरिफ हमने स्पेशली येलो पीस, लेंटिल्स और चिकपीस के ऊपर लगा दिया। और ये जो टैरिफ है वो क्यों लाया गया, सिंपल सी चीज है, हम अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं लगाया जाता तो ये भारत में बड़ी मात्रा में आ जाता सस्ते दामों में, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में जो पल्सेस के दाम है
वो क्रैश हो जाते, जिसकी वजह से हमारे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान होता। तो आपको क्या लगता है, अगली बार हमारे किसान उसको उगाते नहीं उगाते? उनको लगता है कि भाई दाम तो मिल नहीं रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो क्यों यहाँ पर खेती करेंगे पल्सेस की? फिर इसके अलावा डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो उसमें प्रॉब्लम आ सकती थी, तो उसको भी स्टेबलाइज करने के लिए ये जो कदम है लेना पड़ा भारत को। और साथ ही साथ जो ओवर डिपेंडेंस है फॉरेन पल्सेस के ऊपर, उसको भी भारत सरकार कम करना चाहती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ समय के लिए ये टैरिफ हमने हटा दिया था या फिर कम कर दिया था, क्योंकि उस समय भारत में पल्सेस की कमी हो गई थी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, कुछ समय के लिए हम फॉरेन से जो पल्सेस हैं उसको अलाउ कर देते हैं एक लिमिट तक। और इसीलिए क्या हुआ कि जब भारत में प्रोडक्शन बढ़ गया तो हमने धीरे से ये 30% टैरिफ वापस से लगा दिया। ऐसा नहीं है कि कोई हमने नया टैरिफ लगाया है, इट इज जस्ट दैट कि हमने बीच में उसको हटाया था, उसको हमने वापस से री इम्पोज कर दिया था। और ध्यान रखिएगा, भारत के लिए पल्सेस क्यों जरूरी है? सबसे पहला इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखो, भारत का लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस के मामले में। भारत सबसे ज्यादा कंज्यूम भारत में किया जाता है, और सिर्फ कंजम्पशन नहीं, प्रोड्यूसर के मामले में भी आप देखोगे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में ही होता है, लेकिन कंजम्पशन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। फिर पल्सेस ध्यान रखिएगा मेन प्रोटीन सोर्स है हमारे, क्योंकि भारत में ज्यादातर बहुत सारे पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो उनका प्रोटीन सोर्स यहीं से आता है। फिर इसके अलावा 130 मिलियन जो इंडियन फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये पॉलिसी सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, क्योंकि पल्सेस जो है वो बाकी के सेंसिटिव क्रॉप जैसा ही है, जैसे राइस, व्हीट, शुगर है, वैसा ही सेंसिटिव क्रॉप आपका पल्सेस भी हो जाता है। और इसमें अगर इंपोर्ट बढ़ता है भारत के अंदर, बाहर से पल्सेस आता है, तो डोमेस्टिक प्राइसेस क्रैश होंगे, फार्मर्स प्रोटेस्ट करेंगे, नेशनल पॉलिटिकल इशू बन जाएगा। और इसीलिए भारत जो है वो पल्सेस को फूड सिक्योरिटी कमोडिटी की तरह देखता है। इट इज नॉट जस्ट एन आइटम, ये भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट आइटम है। अच्छा, यूएस क्यों नाखुश है? देखो, यूएस का तो क्या है, अब जब से ट्रंप आए हैं वो तो कब नाराज हो जाए क्या हो जाए उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन यूएस का देखो आर्गुमेंट क्या है, उनके जो सेनेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत का जो टैरिफ है वो अनफेयर है और एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा भारत टैरिफ लगा रहा है, और यहां पर यूएस के जो पल्सेस हैं वो कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, भारत के मार्केट में आ नहीं पा रहे हैं। और भारत का मार्केट तो बहुत बड़ा है, तो अगर उनको एंट्री मिल जाएगी भारत के मार्केट में तो वो कंसिस्टेंट डिमांड रहेगा, और इससे अमेरिका के फार्मर्स को काफी फायदा होगा। इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा यूएस के फार्मर्स, आप देख सकते हो भारत ने ये जो टैरिफ लगाया है इसकी वजह से यूएस का एक्सपोर्ट कम हो गया है, इसकी वजह से अमेरिका में सरप्लस स्टॉक हो गया है। अमेरिका में सरप्लस स्टॉक होने की वजह से वहां की जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो गिर गई हैं, और इसकी वजह से वहां के जो फार्मर्स हैं वो काफी नाखुश हैं। अमेरिका के जो फार्मर्स हैं वो इस चीज से खुश नहीं है, और इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि भारत का जो मार्केट एक्सेस है उनको मिल जाए। और इसीलिए सेनेटर्स का जो आर्गुमेंट है, जिन्होंने लेटर लिखा है ट्रंप को, उनका कहना है कि इंडिया नीड्स पल्सेस एंड यूएस हैज सरप्लस प्रोडक्शन। देखो, भारत कह रहा है कि हाँ हमें पल्सेस की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि एकदम सस्ते दाम में आप फ्लड कर दोगे भारत के मार्केट में और हम अपने किसानों का नुकसान करा लेंगे, ऐसा नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि ये जो मुद्दा है वो इंडिया यूएस ट्रेड टॉक में कैसे फिट बैठता है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली भारत और यूएस के बीच में जो नेगोशिएशन चल रहा है ट्रेड डील को लेकर, उसमें कई सारी चीजें कवर की जा रही हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल ट्रेड, एनर्जी, मार्केट एक्सेस। लेकिन इसमें सबसे अहम मुद्दा यही एग्रीकल्चर का है, जो सबसे टफेस्ट है, जिसके ऊपर नेगोशिएशंस नहीं हो पा रहा है। हिस्टोरिकली क्या है, भारत ने हमेशा रेसिस्ट किया है कि हम अपना एग्रीकल्चर ओपन नहीं करेंगे फॉरेनर्स के लिए, और यूएस चाहता है कि नहीं, भारत एक्सेस दे। और पल्सेस जो है वो एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन गया है कि पल्सेस को लेकर क्या होगा, वो काफी हद तक डिसाइड होगा कि भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो पाती है कि नहीं। और इसीलिए आप देख सकते हो इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, विल दाल डिरेल डील, मतलब क्या दाल की वजह से, पल्सेस की वजह से ये जो पूरा ट्रेड डील है वो बिगड़ जाएगा। तो इन सब चीजों को लेकर अब चर्चा हो रही है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या है, ये तो आप समझिए कि हर एक बच्चे को पता होगा, क्योंकि पिछले 1 साल से हम सिर्फ टैरिफ ही सुन रहे हैं। अब आप देखो ना, अभी सुबह ही मैंने वीडियो बनाया कि जो देश ग्रीनलैंड प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अब यूरोप के ऊपर उन्होंने 10% टैरिफ लगा दिया। ये कह दिया कि अब 1 जून से हम 25% टैरिफ कर देंगे अगर आप हमारे ग्रीनलैंड डिमांड को नहीं मानोगे। मतलब ये क्या बात हुई? ऐसे तो फिर आप समझिए कि ट्रेड डील का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मान लो आज के डेट में भारत और यूएस ट्रेड डील कर भी लेते हैं, ठीक है, एक चीज को लेकर सहमति बन भी जाती है, क्या गारंटी है कि कल जो है ट्रंप वापस से भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ ना लगा दें? ट्रंप तो बोल देंगे कि भाई भारत ने हमारी ये बात नहीं मानी और इसलिए हम भारत पर और 20% टैरिफ लगा रहे हैं। तो ये तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं रहा। बेसिकली ट्रंप जो है वो टैरिफ को अमेरिका फर्स्ट, एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी, इस तरफ ले जा रहे हैं। और ट्रंप, अगर आप देखोगे प्रीवियसली यहाँ पर
टैरिफ को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और एक प्रकार से अपने अलाइज हैं, एनिमीज हैं, सबके ऊपर, मतलब उनके सामने कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि कौन सा देश स्ट्रैटेजिक है, कितना मायने रखता है ना। उनको बस बिजनेस करना आता है ट्रम्प को, और वो उसी हिसाब से एक चीज को देख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि भारत का फिर क्या स्टैंड होगा। देखो, नो डाउट भारत कभी भी अपना एग्रीकल्चर मार्केट पूरी तरह से ओपन नहीं करेगा। हाँ, हम कुछ कंसेशन दे सकते हैं जो ट्रेड डील में। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत एकदम रिजिड हो जाएगा कि नहीं, हमने 30% टैरिफ लगा दिया तो ये तो हम हटा ही नहीं सकते। भारत कहेगा कि चलो ठीक है, हम इसको 25% कर देंगे, 20% तक चलो ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भारत पूरा ही टैरिफ हटा देगा। भारत कहेगा कि चलो हम कुछ कोटा, कुछ क्वांटिटी अगर आप भेजना चाहते हो भारत में तो कुछ क्वांटिटी हम अलाउ कर देंगे। भारत भी सेफगार्ड चाहेगा ना। भारत कहेगा कि चलो ठीक है, अगर आप भारत का मार्केट एक्सेस चाहते हो तो हम अलाउ करते हैं, लेकिन अगर मान लो कल के डेट में प्राइसेस क्रैश होते हैं भारत के अंदर तो हम इमरजेंसी मेजर्स लेंगे और आपके जो एक्सपोर्ट है उसको रोक देंगे। तो ये सारी चीजें भारत सेफगार्ड चाहता है और भारत ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि इससे फार्मर्स को काफी नुकसान होगा। और भारत में भी फार्मर्स काफी मायने रखते हैं, जैसे अमेरिका में मायने रखते हैं, सेम हमारे लिए है। तो आप समझिए, ये जो इशू है इट मैटर्स बियॉन्ड पल्सेस नाउ, क्योंकि इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन है। ये दिखाता है कि इंडिया यूएस इकोनॉमिक कन्वर्जेंस में कितना लिमिट है। ये दिखाता है कि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है भारत और अमेरिका के बीच में, जरूरी नहीं है कि वो ट्रेड रियलिज्म में आए, क्योंकि ट्रेड अलग चीज हो जाती है और जरूरी नहीं है कि वो चीज इसमें फिट बैठे। और भारत ने तो एग्रीकल्चर को रेड लाइन की तरह ड्रॉ कर दिया है कि ये हमारे लिए रेड लाइन है, आप कितना भी कोशिश कर लो, एग्रीकल्चर मार्केट तो हमारा ओपन नहीं होने वाला। तो ये पूरा मुद्दा, आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो काफी चर्चा चल रही थी कि भारत का जो साइलेंट अटैक है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, स्पेशली 2027 हो या फिर 2028, अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। जो भी साल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो वो बैच ले सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में है। एंड सभी बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, पूरी एंड टू एंड प्रिपरेशन कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट हम आपके घर भेजते हैं, और अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो पूरा जो फीस आप पे करोगे वो भी हम आपको रिफंड कर देंगे। ये फोन नंबर है, कोई भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।